हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने मामूल के मुताबिक एक दिन शहर के अंदर ऐसे वक्त गश्त कर रहे थे जब लोग ज्यादा बेखबर और गाफिल थे। इसी दौरान आपने देखा कि दो शख्स आपस में झगड़ रहे हैं। उनमें से एक कौम क़िब्त में से था और कहा जाता है कि वो फिरौन के बावर्ची खाने के सरदारों में से था, जबकि दूसरा शख्स कौम बनी इसराइल में से था और उसका नाम सामरी बताया गया है। दोनों के दरमियान अच्छा खासा झगड़ा हो रहा था। जब सामरी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो कहा, देखिए, यह किब्ती मुझ पर जुल्म करता है और मेरी लकड़ियां जबरदस्ती मुझसे छीन लेता है। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस किब्ती से फरमाया, तू इसकी लकड़ियां छोड़ दे। इस पर किब्ती ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ये लकड़ियां तुम्हारे बाप फिरौन के बावर्ची खाने के लिए हैं। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, मेरे कहने से उसे छोड़ दे और दूसरी लकड़ियां ले लो। लेकिन वो किब्ती न माना। आखिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस किब्ती के सीने पर एक ऐसा जोरदार घोंसा मारा कि वो जमीन पर गिर पड़ा और फौरन उसकी रूह जिस्म से परवास कर गई। जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम शहर में ऐसे वक्त दाखिल हुए जब लोग बेखबर थे। फिर उन्होंने वहां दो आदमियों को लड़ते हुए पाया। उनमें से एक उनके रफीकों में से था और दूसरा उनके दुश्मनों में से। फिर जो शख्स उनके रफीकों में से था उसने मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस दुश्मन को मक्का मारा और उसका काम तमाम हो गया। उस वक्त वहां उस किब्ती का कोई भाई बंद मौजूद न था। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से कहा, तू यहां से चला जा, नहीं तो तेरा दुश्मन किब्ती तुझे पकड़ ले जाएगा। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में निहायत आजिज़ी और ज़ारी के साथ अपने इस फेल पर इस्तग़फ़ार करने लगे कि एक किब्ती उनके हाथ से मारा गया क्योंकि उसने हक बात और इंसाफ के फैसले को कबूल ना किया था। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, बेशक मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, बस मुझे बख्श दे। बस अल्लाह ताला ने उन्हें बख्श दिया। बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। उसके बाद सब किब्ती आए और अपने उस सरदार किब्ती को मुर्दा देखा। फिर उसकी खबर फिरौन मलून को पहुंचाई गई। फिरौन बोला, जाओ उसके कातिल को पकड़ कर मेरे पास लाओ। चुनाचे तमाम किब्तियों ने बहुत तलाश किया लेकिन उसका कातिल ना मिला। फिर उस मुर्दा किब्ती को ले जाकर दफन कर दिया गया। अगरचे फिरौन काफिर था मगर वो अपने तौर पर जालिम और मजलूम के मामले में अदल व इंसाफ का कुछ न कुछ फैसला जरूर करता था। लेकिन जब उस किब्ती का कातिल ना मिल सका तो वो खामोश हो रहा। फिर दूसरे दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सुबह सवेरे उठकर शहर में गए। आप उस हाल में थे कि दिल में खौफ भी था और खबर लेने के लिए भी निकले थे। वहां जाकर आपने देखा कि एक और किब्ती इसी सामरी को मार रहा है। यही वो वाकया है जिसकी तस्दीक इस आयत से होती है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर सुबह को मूसा शहर में डरते हुए गए ताकि खबर लें। फिर अचानक वही शख्स जिसने कल मदद मांगी थी आज फिर मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद करने लगा। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, मुकर्रर, तू तो खुला हुआ गुमराह है, यानी तू हर रोज जालिमों से उलझता है और फिर मुझे भी लड़वाता है। फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि उस शख्स को पकड़ें जो उन दोनों का दुश्मन था, यानी उस जालिम किब्ती को, तो वो इजराइली यानी सामरी घबरा कर बोल उठा, ऐ मूसा, क्या तुम मुझे भी कत्ल करना चाहते हो जैसे तुम कल एक आदमी को कत्ल कर चुके हो? क्या तुम यही चाहते हो कि इस मुल्क में जबरदस्ती करते फिरो और तुम ये नहीं चाहते कि सुलह कराने वाले और इस्लाह करने वालों में से हो? असल बात यह थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जालिम किब्ती को मारना चाहते थे और सामरी मजलूम था। लेकिन उसने समझा कि मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ जबान से ही मुझ पर नाराज नहीं हुए बल्कि अब शायद हाथ भी मुझ पर उठा देंगे। और कल का खून अब तक छुपा हुआ था कि किसने किया था, लेकिन आज इसी सामरी की जबान से वो बात मशहूर हो गई। उसने कहा, ऐ मूसा, क्या आज मुझे भी मारना चाहते हो जैसा कि कल एक किब्ती को मार डाला था? लिहाजा तुम तो इस मुल्क में जब्बार हो। फिर वो दूसरा किब्ती सामरी से ये बात सुनकर फौरन फिरौन के पास दौड़ा ताकि उसे कल वाले वाकये की भी खबर दे दे और जाकर कहे कि कल मूसा ने इस किब्ती का खून किया था। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम डरते हुए अपनी रिहाइशगाह की तरफ गए कि न जाने फिरौन अब उनसे क्या कहेगा, क्योंकि वो जालिम भी था और अपने कानून के एतबार से सख्त भी था। यहां तक कि कहा जाता है कि वो अपने बेटे की भी रियायत नहीं करता था बल्कि उससे भी क़िसास ले लेता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा मोहतरमा से ये पोशीदा बातें बयान कर रहे थे कि उसी वक्त एक शख्स आकर खबर देने लगा, ऐ मूसा, फिरौन तुम्हें मार डालने की फिक्र में है और वो इस किब्ती का क़िसास तुमसे लेगा। तुम इस शहर से निकल जाओ और किसी दूसरे शहर चले जाओ
तभी तुम बच सकोगे, वरना फिर मुश्किल है। मैं तुम्हारा खैर खा हूं, इसलिए तुम्हें यह खबर दे रहा हूं। यह खबर देने वाला शख्स भी फिरौन का चचाजाद भाई था, मगर वो मोमिन, मुसलमान और ईमान वाला था। वो शहर के दूसरे किनारे से आया था। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि एक शख्स शहर के दूसरे सिरे से दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, ए मूसा, दरबार वाले तुम्हारे बारे में मशवरा कर रहे हैं कि तुम्हें कत्ल कर दें, लिहाजा तुम यहां से निकल जाओ, बेशक मैं तुम्हारा खैर खा हूं। बस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकल गए। आप अपनी वालदा को छोड़कर डरते हुए और खबर लेते हुए रवाना हुए और दुआ करते जाते थे, ऐ परवरदिगार, मुझे जालिमों से निजात दे। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकलकर मदीयन की तरफ चले गए। बाज लोग कहते हैं कि मदीयन शहर मिस्र से तकरीबन 10 कोस पर वाक़ था, और बाज रावियों ने कहा कि वो 7 दिन की राह पर था। बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदीयन की तरफ चल पड़े। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मूसा मदीयन की तरफ मुतवज्जे हुए तो उन्होंने कहा, उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे सीधी राह दिखा देगा। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदीयन के रास्ते से पूरी तरह वाकिफ न थे, मगर अल्लाह ताला उन्हें सीधी राह पर ले गया। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदीयन के पानी पर पहुंचे तो देखा कि लोगों की एक जमात अपने मवेशियों को पानी पिला रही है, और उसके सिवा इस पानी के करीब 2 औरतें भी खड़ी हैं जो अपने जानवरों को रोके हुए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, तुम्हें क्या काम है, तुम यहां क्यों रुकी खड़ी हो? वो बोले, हम अपने मवेशियों को उस वक्त तक पानी नहीं पिला सकती जब तक तमाम चरवाहे अपने अपने मवेशियों को पानी ना पिला ले, फिर वो चले जाएं। और हमारा बाप बहुत बूढ़ा है, बड़ी उम्र का है। यानी वो दोनों औरतें शर्म हया की वजह से किनारे पर खड़ी थीं, अपनी बकरियां लिए हुए, और उनमें इतनी कुव्वत न थी कि वो भारी डोल से पानी निकालकर अपनी बकरियों को पिला सके। और एक रिवायत में यूं आया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब इस मैदान में जा पहुंचे तो वहां देखा कि 2 औरतें चंद दुबली बकरियां लेकर कुएं के किनारे खड़ी हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कौन हो, यहां क्यों खड़ी हो? वो बोली हैं, हम बकरियों को पानी पिला देंगी, लेकिन ये पत्थर जो कुएं पर रखा है ये बहुत भारी है, यानी ये हमारी ताकत से बाहर है कि हम उसे हटा सकें, और हमारा बाप भी निहायत ज़ईफ हो चुका है, इसमें भी अब इतनी कुव्वत नहीं रही कि वो यहां आकर पानी पिला दे, इसलिए हम यहां खड़ी हैं। जब चरवाहे आएंगे तो वो अपने मवेशियों को पानी पिलाने के लिए इस पत्थर को हटा लेंगे, फिर हम भी अपनी बकरियों को पानी पिला लेंगे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह बात सुनी तो इज़राहे हमदर्दी आपने इस पत्थर को कुएं से हटा दिया, फिर कुएं से पानी भरकर उन बकरियों को पिला दिया। उसके बाद चूंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत थके मांदे, भूखे और प्यासे थे, इसलिए एक सायादार दरख्त के नीचे जा बैठे और अल्लाह ताला से अर्ज की, है मेरे अल्लाह, मुझे कुछ खाने पीने के लिए अता फरमा, क्योंकि मैं इस वक्त शदीद भूख में मुब्तला हूं। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मूसा ने उन जानवरों को पानी पिलाया, फिर हटकर साया की तरफ आए और अर्ज किया, ऐ रब, जो अच्छी चीज भी तू मेरी तरफ नाजिल फरमाए, मैं इसका मोहताज हूं। फिर वो दोनों बेटियां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास जाकर बोलियां, आज एक नौजवान वहां मौजूद था, उसने कुएं के मुंह से पत्थर भी उठा दिया, फिर हमारी बकरियों को पानी भी पिला दिया, और फिर एक सायादार दरख्त के नीचे जा बैठा। जब उन्होंने उसकी कुव्वत और अच्छा बर्ताव अपने बाप से बयान किया तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर फरमाया, ऐ मेरी बेटी, जल्दी जाकर उसे ले आओ ताकि मैं उसे पानी भरने की उजरत दे दूं और उसका हक अदा करूं। तब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बड़ी बेटी सफूरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए गईं। चुनाचे अल्लाह ताला फरमाता है कि उन दोनों में से एक लड़की शर्म और हया के साथ चलती हुई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और कहने लगी, मेरा बाप आपको बुलाता है ताकि आपने जो हमारे लिए पानी पिलाया है उसकी उजरत आपको दे। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जो तकरीबन 7 दिन के भूखे प्यासे थे, वहां से उठे और उस लड़की सफूरा के साथ चल दिए। सफूरा आगे आगे चलती रहीं और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे पीछे चलते रहे। थोड़ी दूर जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सफूरा से फरमाया, ऐ सबजादी, मैं आगे आगे चलूं और तुम पीछे पीछे चलती रहना। सफूरा ने अर्ज किया, आप मेरे घर की राह नहीं जानते, इसलिए मैं आपसे आगे चल रही हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं राह भूल जाऊंगा तो तुम्हारा काम होगा कि तुम पीछे से बता देना। ये बात सुनकर सफूरा ने अपने दिल में ख्याल किया कि यह शख्स बड़ा ही नेक, पारसा और बाहया मर्द है। चुनाचे फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे आगे चले और सफूरा उनके पीछे पीछे चले और वो रास्ता बताती जाती थी। कुछ देर बाद जब दोनों हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास जा पहुंचे तो दोनों ने जाकर अर्ज किया, अस्सलाम वालेकुम। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने निहायत खंदा पेशानी से सलाम का जवाब दिया।
फिर उन्हें अपने पास बिठाया और हालो अहवाल पूछा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के दरियाफ्त करने पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरा अहवाल मिस्र बयान किया और फिरौन और कप्ती वगैरह का वाक़या भी दौरान गुफ्तगू बयान कर दिया। ये सुनकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम अब कुछ भी अंदेशा मत करो, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि फिर जब मूसा शुएब अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने उनके सामने सारा किस्सा बयान किया तो शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मत डरो, तुम जालिमों से निजात पा चुके हो। इसके बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की वो बेटी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ लेकर आई थीं, अपने बाप से बोली, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, ए मेरे बाप, इसको नौकर रख लो। बेशक बेहतर नौकर वही है जिसे तुम रखो, क्योंकि ये मर्द जोरावर भी है और अमानतदार भी। ये सुनकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बेटी, इनका जोर तो तुमने देखा कि उन्होंने कुएं से पानी भर दिया, मगर तुमने ये कैसे जाना कि ये अमानतदार भी हैं? वो बोली, हमने उनकी अमानतदारी रास्ते में उनकी चाल और गुफ्तगू से मालूम की। फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने इस बात को तस्लीम कर लिया। इसके बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, जैसा कि कुरान में आया है, मैं ये चाहता हूं कि अपनी 2 बेटियों में से एक बेटी तुम्हारे निकाह में दे दूं, इस शर्त पर कि तुम 8 बरस तक मेरी खिदमत करो। फिर अगर तुम 10 बरस पूरे कर दो तो वो तुम्हारी तरफ से होगा, और मैं ये नहीं चाहता कि बिला वजह तुम पर सख्ती डालूं, और इंशाअल्लाह तुम आगे मुझे नेक बख्तों में पाओगे। इसके जवाब में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जैसा कि कुरान करीम में है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से कहा, यह बात मेरे और आपके दरमियान तय हो चुकी है। इन दोनों मुद्दतों में से जो भी मैं पूरी करूं, मुझ पर कोई ज्यादती ना होगी, और अल्लाह हमारे इस मामले पर गवाह है। इसका मतलब यह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे इख्तियार है, चाहे मैं 8 बरस नौकरी करूं या 10 बरस पूरे करूं, लेकिन ऐसा ना हो कि आप अपने कौल से फिर जाएं। इस पर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह काम मोमिन आदमी का नहीं कि वो अपने कौल से फिर जाए। अलगरज हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने 8 बरस के इकरार पर अपनी बेटी का मुहर इस तरह मुकर्रर किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनकी बकरियां चराएं और अपनी बेटी को उनके निकाह में दे दिया, ताकि दोनों पर निकाह दुरुस्त हो जाए। बेमिज़दाक़ हदीस शरीफ, मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा करो। इस हदीस से लाजिम आता है कि मजदूर या नौकर की उजरत जल्द अदा करना निहायत जरूरी है, लेकिन आज हाल ये है कि अगर मजदूर की पेशानी से 1000 कतरे पसीने के निकल आएं और खुश्क भी हो जाएं, तब भी लोग उसकी कोई परवाह नहीं करते। अलगरज हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सुपुर्द किया, और एक असा भी था जिसके बारे में रिवायत आती है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसे जन्नत से लेकर आए थे और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया था। फिर वो असा विरासत नबूवत में मुंतकिल होता हुआ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा था। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी से कहा, यह असा किसी लायक पैगंबर मुरसल ही के हाथ में जाना चाहिए, लिहाजा यह असा मूसा को देना चाहिए। तब उनकी बेटी वो असा ले जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने रख दिया और फिर कहा, ए मूसा, अगर तुम इस असा को जमीन से उठा सकोगे तो फिर यह तुम्हें दिया जाएगा। ये सुनते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जल्दी से इस असा को अपने हाथ से जमीन से उठा लिया। ये करामत देखकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मूसा, शायद अल्लाह ताला तुम्हें पैगंबर मुरसल बनाएगा। फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से एक बात और फरमाई, देखो, फला मैदान में हरगिज बकरियां चराने मत जाना, क्योंकि इस मैदान में बड़े खतरनाक सांप और अजदे हैं। यानी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने सख्ती से मना फरमाया था कि इस अजदे वाले मैदान में बकरियां चराने मत जाना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस नसीहत को हर वक्त मलहूज़े खातिर रखा। आप हर चंद चाहते कि बकरियों को सांपों वाली जगह से रोकें, मगर बकरियां ना रुक सकें और इस मैदान में जाकर चरने लगें। आखिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मजबूर होकर वहां से एक ऊंची जगह पर जा बैठे और उस असा को अपने पहलू में रखकर फरमाया, ए असा, खबरदार, अगर कोई अजदा आए तो उसे मार डालना, ताकि वो बकरियों को खाने ना पाए, यानी बकरियों पर निगहबान रहना। ये कहकर आप सो गए और आपको अच्छी तरह नींद आ गई। कुछ देर बाद एक अजदा अपनी जगह से निकलकर बकरियों को खाने आया। बस वो असा एक बड़े अजदे की मानिंद होकर उस आने वाले अजदे को मार डाला। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो क्या देखते हैं कि बकरियां मैदान में चर रही हैं और अजदा मुर्दा पड़ा हुआ है।
आप खुश होकर अपनी बकरियों को लेकर घर चले गए। घर आकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से ये बात कही। हजरत, आपने फरमाया था कि इस मैदान में मत जाना क्योंकि वहां अजदा है और वो बकरियों को खा जाएगा, मगर वो अजदा खुदा के फजलो करम से मारा गया। इस बात से हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को और भी यकीन हो गया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर मुरसल होंगे। कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 4 बरस हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराएं। जब 5वां बरस शुरू हुआ तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मूसा, तुम्हारे इकबाल से अगर हमारी बकरियां नर बचे जिनेंगी तो वो सब तुम्हें दे देंगे। बस खुदा की मर्जी से वही हुआ कि तमाम बकरियों ने नर ही जिने और वो सब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिए गए। फिर जब 6ठा साल शुरू हुआ तो फरमाया, अगर इस साल हमारी बकरियां मादा बचे जिनेंगी तो वो भी तुम्हें दे दूंगा, जितनी भी मादा पैदा होंगी। बस खुदा की चाहत से सब बकरियों ने मादा ही जिनी और वो सब भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दी गईं। फिर 7वां साल शुरू हुआ तो फरमाया, अगर इस साल हमारी बकरियां सियाह बचे जिनेंगी तो वो भी तुम्हें हब्बा कर देंगे। आखिर वही हुआ, तमाम बकरियों ने सियाह बचे जिने और वो सब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हब्बा कर दिए गए। फिर 8वां साल शुरू हुआ तो फरमाया, अगर इस साल हमारी बकरियां किसी खास रंग या निशान वाले बचे जिनेंगी तो वो भी आपको हब्बा कर दूंगा। मर्जी इलाही से तमाम बकरियों ने वैसे ही बचे जिने और वो सब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हब्बा कर दिए गए। फिर ऐसा हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बकरियां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियों से दोगुनी हो गईं। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मोहर के एवज 10 बरस हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चुराईं। इसके बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मूसा, ये सब बकरियां, लौंडी, बंदी, मालो मता और मेरी बेटी सफूरा मैंने सब तुम्हारे हवाले कर दिया। अब तुम जहां चाहो वहां जाओ और उन सब को भी अपने साथ ले जाओ। मैं इसमें कोई रुकावट नहीं करूंगा। खुदा सबको खैरियत से रखे। इसके बाद के मजीद वाकया को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि आप आने वाली वीडियो को मिस ना करें, जिसमें बयान मुराजत मिस्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यानी उनके अपने आबाई वतन मिस्र की तरफ वापस जाने का वाकया इंशाअल्लाह जल्द आ रहा है।